नजीर साहब, चौधरी नजीर साहब लाड से, मेरी तरफ से आप सबको, करनेल सिंह जी है, मैं किसी का अगर नाम नहीं ले पाया मुझे माफ करना। आप हमारे लिए सब भी माननीय हो, इज्जत माफ हो, हम आपकी बहुत दिल की आमीक गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये आपसे रूबरू होने का यहाँ किसी को मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ अध्यक्ष जी आएंगे, रैना साहब कभी कभी आते हैं और ये लोग भी इन्हीं को सुनना चाहते हैं। जब सिंगली कोर्ट में प्रोग्राम की डिमांड हुई मैंने उनको कहा कि जुगल किशोर जी MP साहब आ रहे हैं, चसाना में आए थे, जब मैंने कहा कि चलो दोनों प्रोग्राम करवाते हैं, तो एक मेंबर पार्लियामेंट है और आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। रैना साहब तो प्राइवेट आदमी है, कहने लगे नहीं हमें रैना साहब चाहिए, नहीं हमें ना पैसा चाहिए, ना काम चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ रैना साहब को सुनना चाहते हैं। तो अगर आप रैना साहब को सुनना चाहते हैं तो हम बीच में ज्यादा देर नहीं रहेंगे और रैना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी मौजूद आदमी को बुला लो। रजाक साहब आए, रजाक साहब तालियों से इस्तेमाल करें। सदर महफिल, आज के चसाना के मेहमान खसूसी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे यहाँ की एक बड़ी शख्सियत बाजी इकबाल साहब बैठे हैं, साथ में अली जान जी बैठे हैं, और हमारे इस इलाका की शान और ख़ासकर मोहर के सरपंच की बात करूं मैं चौधरी अकरम जी, और मैं रविंद्र रैना साहब को एक मुबारकबाद भी पेश करूंगा। साथ साथ में यहाँ चसाना की सरजमीन पे आने का आपका बहुत बड़ा मैं खुश आमदीद करता हूँ। एज ए BDC चेयरपर्सन और आल ब्लॉक चसाना की 26 पंचायतों की तरफ से मैं सबका नाम लूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि टाइम की किल्लत है। साथ में सारे मौजूद शख्सियत बैठी हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ। और मैं रविंद्र रैना जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं एज ए BDC 26 पंचायतों का चेयरपर्सन हूँ, और मैं आपकी नॉलेज में एक बात डाल देना चाहता हूँ कि हमारी ब्लॉक चसाना, मैं कहता हूँ स्टेट में सबसे बड़ी ब्लॉक है, मगर स्टेट की बात नहीं करूँगा तो डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर सबसे बड़ी ब्लॉक है और इस ब्लॉक की 26 पंचायतें हैं और फार फलंग दूर दराज एरिया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि यहाँ की ब्लॉक में अगर 8 पंचायतों पे एक ब्लॉक है उसको 25 लाख रुपया फंड्स मिलती है, यहाँ पर 26 पंचायतों की एक ब्लॉक है उसको 25 लाख रुपया फंड्स मिलती है, तो डेवलपमेंट में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। और साथ में रहा सवाल कि मैं अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ में हमारी मुश्किलात जो भी हैं, मैं आपके सामने मैंने एक मेमोरेंडम बनाया है। रविंद्र रैना जी आपके सामने मेमोरेंडम बनाकर इसका सबसे पहला सवाल ये रहा कि हमारी चसाना ब्लॉक की आवाम आपको चाहती है और आपकी पार्टी को चाहती है, मगर बीच में एक फर्क रहा, वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। उसमें फर्क ये है कि जनाब का आने के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें थी हमारी। जब आपका दौरा हो गया है, जब आपका यहाँ पर आना हुआ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आज के बाद, आज ये पहला हमारा मुलाकात थी, और आज के बाद जो हमारा एक मिशन होगा, जो हमारा एक प्रोग्राम होगा, वो सिर्फ पार्टी को जोड़ने के लिए होगा। ये आज मैंने खुद भी अभी ज्वाइन नहीं किया पार्टी के अंदर, मैं किसी अदर पार्टी से जुड़ा हुआ था, मगर मैं आपको एक वाकफियत करवाना चाहता हूं कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा है, मैंने विदाउट पार्टी से इलेक्शन लड़ा है। मेरे खिलाफ 3 या 4 पार्टी थी, मगर मैंने पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने आजाद उम्मीदवार से पार्टी से इलेक्शन लड़के और जीत के मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरी पार्टी जो है, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वो टोटली ये गरीब जनता है। जहाँ पर गरीब जनता जाएगी तो मेरी पार्टी जो है वही है। तो मैं आपकी नॉलेज में ये बात डाल देना चाहता हूँ। कितनी बड़ी सोच है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं जनाब की नॉलेज में एक बात डाल देना चाहता हूँ। प्रोग्राम आगे है, बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा एक मुख्तसर बयान यह है कि रविंद्र रैना जी, आपकी वीडियो सुन के, आपकी सोशल मीडिया पे हम एक्टिविटी देख के हम पार्टी को मजबूत समझते हैं, और आपकी बात लेके हम हिंदुस्तान के हर कोने में अपनी बात को रखना चाहते हैं। मगर यहाँ की सियासत की बात करूं मैं कि हमें 75 साल या 76 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, मगर यहाँ पर अगर डेवलप की बात करूं तो ये फार फलंग दूर दराज पिछड़ा हुआ एरिया है। कुछ सालों में मिलिटेंसी की जद में रहा, कुछ सालों में हमें बेरोजगारी की जद में रहा। आज का वक्त जो था, मैं बीजेपी की यहाँ पर, मैं पार्टी से हट के बात करूं, मगर बीजेपी की तारीफ क्यों करूंगा
कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के अगर निशान लगे हैं तो जनाब रविंद्र रैना जी वो आपकी मौजूदगी के मुताबिक और हमारे अपने प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मुताबिक मैं आपको एक याददाश्त करवाना चाहता हूँ। मैं आज एक गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मैं एसटी रिजर्वेशन की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकें और साथ में रविंद्र रैना जी आप स्टेट के प्रेसिडेंट हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारकें। इस चीजों से इन चीजों से हमें उम्मीदें बढ़ती हैं, इन चीजों से हमें इत्तेफाक बढ़ता है। ये एक कुछ लोगों की मिसाल बन गई है कि अलग से पार्टी है। मैं कहता हूँ ये भी सेकुलर पार्टी है, ये सबसे अफजल है जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लॉक चसाना के एक ऐसा एरिया आप सामने देख लो, ये पहाड़ी है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं। यहाँ रोड का जाना हमें बहुत बड़ा मुश्किल है। हम अगर प्राइवेट रोड की बात करें, ब्लॉक से रोड की बात करें, वो लोग हमारी कामयाब नहीं हो सकती। रविंद्र रैना जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करें जो कि PMGSY की रोडें हैं, जो पेंडिंग काम चल रहा है उन पे भी एक्शन लिया जाए, जो काम चल रहा है उस पे भी उसको जरा तेजी से बढ़ाया जाए। मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे एरिए हैं, मैं कहता हूं जैसे हमारे डांडकोट या बागनकोट की बात करें, यहाँ पर रोड का चलना ऐसे नाम से चली गई है मगर अभी तक 8 साल या 10 साल लगेंगे जैसे वो धीमी हरकत चल रही है। डांडकोट और बागनकोट के अंदर रोड का होना बहुत बड़ा जरूरी और इसी तरीके कार से मैं इसी तरीके कार से जनाब की नॉलेज में बात डालना चाहता हूं। ये चसाना एक ब्लॉक हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर है सर। यहाँ चसाना के अंदर यहाँ पर एक डाक बंगला या एक कॉन्फ्रेंस हॉल की हद जरूरत, यानी कि मैंने हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना मेमोरेंडम दिया है, अपना लेटर दिया है। मेरे साथ DC जो थे अभी बबली रिखवाल जी चला गए हैं और उन्होंने वादा किया था कि चसाना के अंदर हम एक डाक बंगला देंगे या कॉन्फ्रेंस हॉल देंगे। तो सर हमें बैठने की जगह नहीं है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट, ये एक सवाल रहेगा कि ये छोटी छोटी चीजें आपकी नॉलेज में डालेंगे, जब आपकी मीटिंग होगी तो आप इस पे पूरा गौर करेंगे। मैं चसाना के अंदर अगर बताऊं सर, ये 26 पंचायतें हैं, 2 दराज एरिया है, यहाँ पर सब डिविजनल का एक होना बहुत बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूं यहाँ पर ट्रेजरी के लिए सर हमें 30 किलोमीटर जाना पड़ता है मोहर के अंदर। हमें जो कंडक्टर बेचारे नए कंडक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनके ट्रेजरी से हमें एक रसीद लानी पड़ती है 600 की। 600 रुपए के लिए 300 रुपए हम खर्चा करके आते हैं। सर एक ट्रेजरी होना हमारा बहुत बड़ा जरूरी है। कम से कम 3 बैंक ब्रांच होनी चाहिए। जैसे आपने सुंगड़ी देखा है, जहां आप सिंगली कोट जा रहे हो वो एक एरिया